सो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ बिपिन चौधरी कहानी। मज़ा आने वाला है अभी तो पढ़ के हम लोगों को, राइट। तो दोस्त पार्ट 3 पढ़ने वाला है हम लोग, अभी क्या होगा देखते हैं हम लोग मज़ा से, राइट। सो हियर गोज द पार्ट 3। चलो इधर आफ्टर द लंच, अब क्या हुआ, लंच के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग ऑन हिज डेस्क एंड वर्किंग। तो बिपिन बाबू ने लंच के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद बिपिन बाबू को लगा कि वो चुपचाप अपना डेस्क में बैठ के काम करने लायक नहीं बना, कि उसको दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा था, कि वो शांति नहीं मिला दिल से उसको, है कि नहीं, कि इतना बड़ा घटना कैसा भूल चुका होगा वो। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious work, but today his head was in his realm. दिमाग खराब हो गया कि ऐसा घटना हमको पिछला 20 साल पे नहीं हुआ, 25 साल पे कभी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मैं इतना ईमानदार हूँ, मैं इतना ईमानदार से अपना ऑफिस में काम करता हूँ, कभी मेरा साथ ऐसा नहीं हुआ, है कि नहीं। मेरा तो अच्छा रेपुटेशन है, मैं टायरलेस बिना थके काम करता हूँ, इतना कॉन्शियस वैसे काम करता हूँ, बट आज मेरा दिमाग हमको ही धोखा दे रहा है। विल्ड हेड वॉज इन विल्ड, ये एक मुहावरे। कंफ्यूज एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है सर। हेड वॉज इन विल्ड, इसको याद रखना, ये प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या है, अगर दिमाग पूरा कन्फ्यूज हो गया, सोच नहीं पा रहा है, अनक्लियर माइंड है, उसको बोलते हैं ये हेड वॉज इन रिल्म। याद रखना, हेड वॉज इन रिल्म, बहुत अच्छा वर्ड है ये, सेंटेंस है, फ्रेश बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू laid down in his bed and tried to gather his wits together. क्या बोला है अभी 2:30 को, मतलब दोपहर का, तुम लोग स्कूल छुट्टी होता है 2:30 को ना, तो बिपिन बाबू का भी ऑफिस छुट्टी होता है 2:30 को। उन्होंने घर गया, बैग रोक रखा, अब अपना बेड में रुका और अपना पूरा मेमोरीज को वापस वो ढूंढने लगा। गेदर हिज विट्स टुगेदर, मतलब मेकिंग एफर्ट टू मेक कम एंड थिंक क्लियरली। उन्होंने चुपचाप बैठा और सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या हो सकता है, हम क्यों भूल चुका होगा, क्या हो गया, है कि नहीं। वो अपना पूरा सोच में डूबा हुआ था घर जाके बैठ के चुपचाप। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in his head, but he did not know of single instance of someone's remembering everything except one particular incident. तो बोला हाँ, उसको लगा कि हाँ चलो, किसी का माथा में चोट पहुँचने पर कुछ भूल चुका होता है, इंसान कुछ भूल चुका होता है, बट ही डिड नॉट नो। अब एक चीज़ का एक भी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में हाँ कुछ भूल मान सकता है, मेरे दिमाग में चोट पहुंचने का वजह से मैं कुछ चीज़ भूल चुका होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा ही भूल चुका है, पूरा घटना ही भूल चुका है। एक घटना, इतना बड़ा घटना का एक मोमेंट भी याद नहीं आ रहा हमको, ये तो अजीब लगा उसको सोच के, तो वही बोला इसको। एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और ये बहुत ही गलत है, ये तो बहुत ही मतलब फेयर है, सही भी है और इम्पोर्टेंट भी है। हमको सब कुछ याद हो कि भी ये पार्ट कैसे भूल चुका हो, खुद से बात कर रहे। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो रांची, अभी वो कभी भी रांची जाना चाहता ही नहीं था, रांची को नफरत करता था, मतलब टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। जो जगह वो पसंद ही नहीं है, हमको जाना दिल ही नहीं है, वो जगह में हम गया कैसे, वो तो इम्पॉसिबल है। हम खुद को यकीन ही नहीं कर पा रहा कि हम ऐसे ऐसे घटना किया, उधर गया था दिनेश और उसके साथ में, परिमल के साथ में, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बोलने लगा। एट 7:30 में, शाम का 7:30 को, बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, सुनी बाबू, यस, मैंने सर्वेंट बुलाया उसको, सुनी बाबू, मतलब बाबू साहब है ना, सर, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिपिन बाबू says it's very important. बिपिन बाबू knew that Chunni had come for. Chunilal had been at school with his time. He have never been through a time late and had never come to see him about a job. They are coming to see him about a job. तो क्या बोला यहाँ पे, तो बुलाया चुनी बाबू को, ठीक है ना, उसका सर्वेंट का नाम चुनी बाबू है।
तो चुनी बाबू की बोलते हैं, चुनी नाम क्या है, चुनीलाल, ठीक है ना। ओके, तो चुनीलाल से बात करने लगा कि चुनीलाल उसका बचपन का दोस्त जैसे ही है, मतलब चुनीलाल। बेबीन बाबू न्यू दैट चुनीलाल हैड कम फॉर, चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुनीलाल उसका दोस्त था स्कूल पे, और वो कभी लेट नहीं होता था बोलते हैं, मतलब बिपिन कभी भी स्कूल लेट नहीं होता था, अपने काम में लेट नहीं होता था बोला है। बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him, in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. तो बिपिन ने सोचा कि ये सब बात चुन्नी को बता के फायदा नहीं है कुछ भी, वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो चुन्नी जो उसको घूर रहा था देख के, मतलब पता नहीं देखे ना, लाइक ए बैड पेनी, मतलब खराब, मतलब पेनी मतलब क्या है, वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यूलेस जैसे देख रहा था उसको, लाचार बंदर जैसे, ठीक है ना। बिपिन बाबू सेंड वर्ड that not only was it not possible for him to see Chuni now, but now in several weeks. Bipin Babu sent word that not only was it not possible to see him Chuni now, but not in several weeks. But as soon as the servant stops out of the world, it struck Bipin Babu that Chuni might remember something about 50th trip. There was no harm in asking him. तो क्या बोला बिपिन बाबू, नॉट ओनली इट वॉज पॉसिबल टू सी हिम नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। इसमें क्या बोला कि बिपिन बाबू क्या बोला है कि चुन्नी को बोल के फायदा नहीं है कुछ भी, ऐसे ही वो हफ्ता भर तो रहता ही नहीं है बोला है, हफ्ता भर तो वो रहता ही नहीं, नॉट वन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल टू सी हिम चुन्नी नाउ, कि चुन्नी को आजकल देखना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, या फिर एक हफ्ता के लिए उसको देखना पॉसिबल ही नहीं है, वो कहीं चला जाता है काम वाम छोड़ के। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्स आउट ऑफ द रूम इट स्टक बिपिन बाबू सेड, जैसे ही सर्वेंट अपना रूम से निकलने लगा, बिपिन का दिमाग में ख्याल आया कि क्या पता मैं अगर चुन्नी को पूछूँ 58 के बारे में, 1958 घटना के बारे में, शायद उसको कुछ याद हो, मेरा सर्वेंट था तो शायद उसको याद हो सकता है। चुन्नी माइंड रिमेंबर समथिंग अबाउट 58 ट्रिप, देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, इसको पूछना तो गलत तो नहीं है, कुछ पूछ लेता हूँ, असलियत क्या है। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appeared, he turned around hospitably. तो बिपिन बाबू अपना काम वाम करके सीढ़ी से उतार के, है कि नहीं, जब लिविंग रूम में पहुंचा, चुन्नी वहाँ से निकलने वाला था रूम छोड़ के, क्योंकि काम ख़त्म कर लिया। तो ओके, सो फिर से उसको देखा, लगा कि कुछ तो हो सकता है कि नहीं, पूरा आशा से, होप मतलब आशा से देखा उसको। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, लिसन चुन्नी, आई वांट टू, डिड नॉट बीट अबाउट द बुश मतलब कि कम स्ट्रेट द पॉइंट, मतलब कौन घूम के बात नहीं किया, डायरेक्ट पॉइंट में बात किया उसको, तो घुमा के बात नहीं, डायरेक्ट बताया उसको। Listen Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? तो बोला तुम मेरा बहुत दिन से मेरे साथी हो, राइट, मेरे घर पे आते हो, काम करते हो, मुझे पता हो, और तुम्हारा दिमाग भी अच्छा है, चुन्नी का बोला है, तो तुमको पता होगा कि हम 98 में कहाँ गया था, 58 में कहाँ गया था। चुन्नी said, I must have been 58 or was it 59? तो चुन्नी बोला कि 58 या 59 को, वो भी कंफ्यूज हो गया चुन्नी भी। तो अभी नेक्स्ट, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तो उसको पूछा कि तुम श्योर है ना हम रांची का भी गया था, पूछा उसको। चुन्नी लुक्ड ऑफ अमेजमेंट was not unmixed with worries. चुन्नी उसको शक भरी आँख से देखा उसको कि क्या बोल रही है यार, ये तो बहुत मिक्स कर रहा है, क्या बात है कि नहीं। Did you mean that you have doubt about having going at all? तो फिर उसका जो सर ने बोला कि तुम डाउट लग रहा है, तुम कभी गया था वहाँ पे बोल के, ऐसा बोला। Did I go? Do you remember clearly? तो फिर से बिपिन ने से पूछा, तुम सच में श्योर हो तो ना, हम सच में गया था तो वहाँ पे, ऐसा पूछा था। चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, बीपी, तो फिर क्या, चुन्नू अपना सोफा में बैठ गया चुपचाप बैठ गया सोफा में। बिपिन बाबू विथ लॉन्ग स्ट्रेट, और फिर बिपिन बाबू उसको खड़ा देखने लगा, उसको खड़ा उसको ताड़ने लगा। बिपिन, हैव यू
टेकन ड्रग्स और समथिंग? तो बोला कि बिपिन तुम क्या ड्रग्स खाए क्या, ऐसा बोल रहे उसको ना, उल्टा बोल रहा है सर्वेंट जो. As far I know, you had a clean record where such were concerned. I know that all friendship does not mean much to you, but at least you have a good memory. You cannot really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तो विपिन को उल्टा ही बोल दे रहा है, दम दे दिया उसको कि तुम द्राक्षोस तो नहीं खाए है, ठीक है ना, तुम्हारा इतना अच्छा मेमोरी है, तुम इतना पढ़ते हो लिखते हो, तो इतना बढ़िया मोमेंट अपने दोस्तों के साथ कैसे बोल सकते हो, ऐसा बोला है ना. आई नो दैट ऑल फ्रेंड्स डिड नॉट मीन मच टू यू. वो तो बोला है कि तुम्हारा पुराना दोस्त इतना महत्व नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, बट एटलीस्ट यू हैव ए गुड मेमोरी. बट तुम्हारा दिमाग तो इतना शार्प है, यू कैंट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन दैट, यू कैनॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट रणजी ट्रिप. तुम क्या बोलना चाहते हो कि तुम क्या रणजी का ट्रिप के बारे में भूल चुका हो क्या? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम द चुनीस इन क्रूडूसियस स्टेयर. तो क्या बोले यहाँ पे, इनक्रीडुलस स्टेयर. इसका मतलब क्या है? शक भरे आंख, शक भरे दर्शन, ठीक है. इनक्रीडुलस स्टेयर, स्टेयर मतलब तारना चीजों को. इनक्रीडुलस स्टेयर मतलब कैसा, शक, इतना पूरा गौर से देखना चीज को. तो क्या बिपिन क्या है, उसका ऊपर देख रहा था इतना शक से, इतना डरावाना आंख से देख रहा था. वो डरावाना आंख जो हटा दिया उससे. डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुनीलाल. तो चुनीलाल ने पूछा कि तुमको पता है मेरा आखिरी जॉब क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ट्रैवल एजेंसी. तो बोला हाँ, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा था. रिमेम्बर दैट and you do not remember that it was I who fixed up the railway booking for the Ranchi ला. तो तुमको ये पता है कि हम ट्रैवल एजेंसी में था तुम्हारा घर में काम करने से पहले, तो तुमको ये पता क्यों नहीं है कि तुम्हारे लिए तो हम रांची का टिकट काट दिया था रेलवे का? दिमाग खराब हो गया इसका सुन के. मतलब वो उसका सर्वेंट जो ही आपका चुनीलाल का, सॉरी बिपिन का रेलवे टिकट काट दिया था रांची जाने के लिए. I went to station to see you off. One of the fan in your compartment was not working. हमें तुम था, तुमको रेलवे स्टेशन में छोड़ के आया था, तुमको सी ऑफ किया था. तुम्हारा वो ट्रेन का डब्बा में एक फैन काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, उसको फिक्स किया. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? वट एवर इज द मैटर विथ यू? यू डो नॉट लुक टू वेल, यू नो. Bipin Babu signed and shook his head. तो वो मतलब शॉक हो गया और अपने माथा को हिलाया. हाँ ठीक है बोल रहे तुम, हाँ कर रहे. Bipin Babu sighed and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason, must be about the consulting specialist. तो बोला शायद मैं कुछ दिन से बहुत मेहनत कर दे रहा हूँ, शायद हमको शायद डॉक्टर का कंसल्ट करना होगा, ऐसा बोल रहे बिपिन बाबू. Doubtless, it was Bipin's condition which made Chundilal leave without mentioning anything about the job. तो क्या बोला यहाँ पे, डाउट हो गया ना, doubtless. It was Bipin's conditions which made Chundilal leave. तो बिपिन ने चुनीलाल को घर से छोड़ दिया, घर से निकल गया. मैं उसका क्योंकि उसका अलग भी काम था, ठीक है ना. तो प्रसाद चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. He became that thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptom. फिर वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर का नाम क्या था? परेश चंद्रा, ठीक है, परेश चंद्रा वो डॉक्टर का नाम था. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I cannot tell you how it's affecting my work. तो मेरा ये दिमागी संतुलन जो बिगड़ गया उसको ठीक करो. इसका बिना मैं अपना काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, ऐसा बोला उसको. समझ में आया? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, डॉक्टर चंदा shook his head, अपना माथा को हिलाया ऐसा करके. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case
such as yours. मैंने ऐसा केस कभी पहले सॉल्व भी नहीं किया frankly. This is the quite outside my field of experience. ये मेरा तजुर्बा का बाहर ही है तुम्हारा जो बीमार है. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it will worth a try. It cannot do no harm. तो ये लगी मेरा ऐसे तो पहले बार हुआ है. पहले बार तुम्हारा ऐसा एक पेशेंट आया मेरा पास ये ऐसा बीमार लेके. मेरे पास तो ऐसा कुछ फिलास तो नहीं है, बट मैं तुम्हें कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, लेकिन वो सजेशन तुमको कुछ हार्म नहीं करेगा बोला है. बिपिन बाबू लर्न लीन डाउन एंशियसली. वो पूरा एकदम जोश से अपने माथा को ऐसे करके किए, मतलब थोड़ा बो किया, डाउन किया माइंड माथा को. As far as I can make out, says Dr. Chandra, and I think you are one of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknowing reason, the entire episode was left out of your mind. What I suggest is that go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. This is not possible. More than that, I cannot do at the moment. तो उसको डॉक्टर ने क्या बोला कि तुम एक काम करो, मेरा एक सलाह मानो, तुम वापस रांची जाओ एक दिन के लिए. शायद तुमको वो पुराना बात शायद याद भी आ पाए, तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ उड़ गया, ऐसे बोला उसको. मेरा यही आखिरी सलाह है तुम्हारे लिए. आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रैंकुलाइजर. स्लीप इन एसेंशियल और द सिम्टम विल गो मोर प्रोनाउंस्ड. बोला कि मैं तुम्हें नर्व टॉनिक दवाई दे रहा हूँ और ट्रैंकुलाइजर दे रहा हूँ. क्या दे रहा हूँ? 2 दवाई दिया उसको, याद रहेगा ना. नर्व टॉनिक और ट्रैंकुलाइजर दिया. जब भी जरूरत है सो जाना, ठीक है ना, तो चिंता मत करना, अगर ठीक है ना, अदरवाइज तुम्हारी बीमार बहुत ज़्यादा दिखाई मिलेगा. बिपिन बाबू फेल्ड somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up to the office, gave some instruction, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. Procure मतलब चला गया, got a little, okay. तो क्या किया उन्होंने, ऑफिस में फ़ोन किया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, और कुछ शायद लीव लिया होगा अपना ऑफिसर से, और फर्स्ट क्लास टिकट लेके चला गया. उसी शाम को रांची की ओर निकल गया. चलो ख़त्म. नेक्स्ट अभी आपका 21वां कंसेप्ट का क्वेश्चन आंसर. हु वाज चुनीलाल? ही वाज अ सर्वेंट ऑफ बिपिन बाबू, हु वाज प्रीवियसली वर्किंग एज ए ट्रैवल एजेंट. What did he want from Bipin Babu? क्या चाहता था? He want to help him to recall the memory. है कि नहीं? वो अपना पुराना बात को जाते पुराना याद करने का मदद करे, उसलिए उसको चाहता था मदद करे बोल के. Why was Dr. Chanda puzzled? डॉक्टर चंदल पजल क्यों हो गया? पजल इसलिए होगा कि उस तरह से मरीज उसको कभी नहीं मिला पहले से, उसका इतना सारा तजुर्बा में डॉक्टर चंदा को ऐसे बीमार वाला आदमी मानसिक बदलाव नहीं मिला उसको कहीं भी. व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबू's लॉस ऑफ मेमोरी? अनयूजुअल क्या अजीब था उसका मेमोरी लॉस का वजह से? क्योंकि हर चीज़ याद है उसको, तो शार्प मेमोरी है, लेकिन उसका ज़िंदगी से एक पूरा 1 साल ही गैप था. वो कैसा हो सकता है? वो ये अजीब लगा उसको ये बात. So this is all about the comparison check. Now we shall move to the next topic in the next video.